अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 25 नवंबर है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर यह है कि बिफरे सुनामी ने डी चौक पर चढ़ाई के लिए कमर कस ली है। मुख्तलिफ अतराफ से सुनामी होता हुआ टाइगर्स का सुनामी कप्तान के हुक्म पर फाइनल कॉल पे अमल दरामद करते हुए कुछ श्रीनगर हाईवे पर मौजूद है, कुछ टोल प्लाजा के करीब मौजूद है, कुछ डी चौक के अतराफ चाइना चौक के सामने खंदकें जहां खुदी हुई हैं या कंटेनर्स लगे हुए हैं उनको हटाता हुआ वहां पहुंचा चाहता है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। अब से थोड़ी देर पहले नेशनल मीडिया के ऊपर खबर चली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और पीएमएलएन सरकार यानी फॉर्म 47 की इस हुकूमत के जोमाओं के दरमियान मीटिंग हुई है और मुज़ाकरात जारी हैं। उसकी क्या हकीकत है? क्या ये मुज़ाकरात वाकईतन हो रहे हैं? ये होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? इसकी इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? क्या हुकूमत मुज़ाकरात की आड़ में कोई बड़ी कार्रवाई डाल सकती है? इसकी तफसीलात क्या रहेंगी, इसकी डिटेल्स रहेंगी, वो शेयर करूंगा। इसके अलावा मुताद्दिद काफिले जो अभी तक निकल नहीं सके, निकलने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन पुलिस ने उनको रोके रखा पंजाब में, उनको हिदायत जारी कर दी गई हैं कि आपने बाय एनी मींस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टुनाइट आपने निकल आना है ताकि इस्लामाबाद के लिए आप पहुंच सकें। इस तमाम तर जो लॉन्ग मार्च की कामयाबी का सहरा है, कॉल तो इमरान खान ने दी है लेकिन साथ साथ एक और शख्सियत है जिसको जाता है। वो कौन सी शख्सियत है उसकी डिटेल भी मैं शेयर करूंगा, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसका व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, वो जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। ये आज की तारीख का 25 तारीख का छठा व्लॉग है और आज के दिन का 5वां व्लॉग है। 12 बजे के बाद एक और व्लॉग भी आने लगा है, वो मैं करूंगा कि इमरान खान साहब कब रिहा होने लगे हैं, उसकी टाइमलाइन क्या है। मेरे पास जो स्टेटेड इंफॉर्मेशन है और जो डॉट्स में कनेक्ट करके आपके सामने तज्जिया रखूंगा कि असल में हो क्या रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस रुख जा रही है और कितने % चांसेस हैं कि इमरान खान साहब कितने टाइम फ्रेम में आपके बीच में होंगे। तो इसके लिए आपको शब 12:30 से 1 के दरमियान का इंतजार करना है, उस वक्त ये वीडियो अपलोड होगी। अभी तक की अपडेट्स मैं शेयर करने लगा हूं। आमिर मुगल साहब ने इस्लामाबाद की आवाम से जो गुजारिश की है वो आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं, इस्लामाबाद की आवाम से मैं अपील करता हूं, आवाम धरने के शुरका के लिए अपने इंटरनेट के पासवर्ड फ्री कर दें, ओपन कर दें। सख्त शेलिंग होने की सूरत में धरना मुतासरीन के लिए पानी और खाने का बंदोबस्त करें। दूर दराज से आने वाले काफिलों के शुरका के लिए गर्म कपड़ों और कंबल का इंतजाम करें। जो ख्वातीन और लोग धरने में शरीक नहीं हो सकते वो अपने आने वाले भाइयों की मदद के लिए जरूरी सामान मुहैया करें। इस्लामाबाद की आवाम की यह कुर्बानी उनके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल और पाकिस्तान की तरक्की की जामिन है। वैसे ये पब्लिक सर्विस मैसेज है, जाहिर है पॉलिटिकल कॉज अपनी जगह के ऊपर, लेकिन बतौर ह्यूमन आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जहां जहां पानी की जरूरत, खाने की जरूरत, कंबल की जरूरत, टेंट की जरूरत या कपड़ों की जरूरत, वहां आप पहुंचा सकते हैं, जरूर पहुंचाइएगा। इस डर और खौफ के कंट्रारी के कोई क्या आपको कहेगा क्या नहीं कहेगा, इंसानियत के नाते चाहे आपका ताल्लुक किसी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्ट या पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन हो, आपने ये जरूर करना है। फिर आगे चलते हैं जी। अभी थोड़ी देर पहले एक इंफॉर्मेशन आई, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जोमा और फिर पीएमएलएन सरकार के कुछ जोमा, इनकी मिनिस्टर एनक्लेव में मीटिंग जारी है। वो खबर क्या थी वो खबर रखता हूं, फिर मैं आगे इसके ऊपर तज्जिया भी करूंगा। पीटीआई और नून लीग के मुज़ाकरात मिनिस्टर एनक्लेव में जारी हैं। एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे मोहसिन नकवी मुज़ाकरात में पहुंच गए। असद कैसर, अमीर मुकाम भी मिनिस्टर एनक्लेव पहुंच गए। पीटीआई से बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, असद कैसर, दूसरी तरफ से अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह मुज़ाकरात कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ नून लीग मुज़ाकरात से डिनायल कर रही है, दूसरी तरफ इत्तलात ये हैं अलेजिडली मरियम नवाज शरीफ साहिबा बुशरा बीबी की गिरफ्तारी चाहती हैं। तीसरी तरफ ये धमकी दे रहे हैं अपने भोपू सहाफियों के जरिए कि वो गवर्नर राज लगा देंगे। चौथी तरफ ये मुज़ाकरात की खबरें चलवा रहे हैं और मुज़ाकरात के लिए बैरिस्टर गौहर और बाकी लोग मुलाकात के लिए गए हैं, इतना तो कंफर्म है। ये बाद में डिनायल देते रहे ना देते रहे, अपनी बात अपनी जगह पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुज़ाकरात का मैंडेट किसने देना है? इमरान खान साहब ने। किन को देना है? अपने लोगों को देना है। किन से करने के लिए देना है? ये इमरान खान साहब ने डिसाइड किया होगा। इस वक्त ये लोग जिनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं क्या ट्रस्टवर्दी हैं? मेरी नजर में नो। क्या इनकी बात पर यकीन किया जा सकता है? मेरी नजर में नो। क्या इनके दिए हुए वादों पर यकीन किया जा सकता है? मेरी नजर में नो। पहले भी ये हो चुका है।
तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत इन सरकारी जोमा के वादों की यकीन दहानी के ऊपर बैकफुट पे जाती है, तो याद रखिएगा इसके बाद अगला मौका इस साल नहीं बल्कि अगले साल भी नहीं मिलेगा। और यह मेरी अपनी एनालिसिस है, कोई डिसएग्री कर सकता है। फरवरी में ट्रंप आ रहा है, अगर आपने 72 से 120 घंटे तक अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को मेंटेन रखा तो खान साहब आपकी झोली में होंगे। मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, रात को जो व्लॉग होगा उसमें मैं आपको बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि कहां कहां से मुझे इंफॉर्मेशन आ रही है कि कितना प्रेशर आया और कितना बड़ा प्रेशर जो है वो बेयर किया इस गवर्नमेंट ने। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। ये तो मेरा एनालिसिस था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत को सोच लेना चाहिए कि वो कदम कौन सा उठा रहे हैं, किस तरफ उठा रहे हैं, कैसे उठा रहे हैं। आगे चलते हैं जी। इस वक्त पीटीआई का एक प्लान नहीं है, ABCDEF 6 प्लान पड़े हुए हैं और कोई भी प्लान जो है वो आगे बढ़ सकता है। अभी जो है एहतजाजी कॉल, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एहतजाज कब खत्म होगा। ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए, इसको खत्म करने का मैंडेट इमरान खान ने पॉलिटिकल कमेटी को दिया है या फिर इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। आज कैसे फिर जेल के दरवाजे खुल गए और बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात करवा दी गई। अगर इतना ही मुश्किल है इमरान खान से मुलाकात करना, तो आप समझिए कि किन क्वार्टर्स में कहां तक मामला बड़ा संजीदगी से लिया जा रहा है। जो पब्लिक निकली है, हैट्स ऑफ टू ऑल द पठान्स, बिलीव यू मी, कमाल कर दिया उन्होंने। मैं कहता हूं बड़ा मुश्किल था ये। मैं विजुअल सारे चला नहीं सकता, जाहिर है बड़े अजीब से मामलात होते हैं, यूट्यूब कम्युनिटी स्ट्राइक से भी बचना होता है, लेकिन बड़े हौलनाक किस्म के विजुअल्स हमने देखे। तो वो सिर्फ पठान कम्युनिटी यानी KPK के लोग ही कर सकते। पंजाब से भी लोग निकले हैं, लेकिन क्या वो लाइकवाइज रिएक्शन दिखा पाएंगे जितना पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही थी? आई डोंट थिंक सो। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काफिला भी इस्लामाबाद टोल प्लाजा से आगे अब एंटर हो चुका है। 25 किलोमीटर तवील काफिला है, 25 किलोमीटर, ये मुहतात अंदाजे के मुताबिक 25 किलोमीटर तवील काफिला। मोहसिन नकवी साहब ने थोड़ी देर पहले मिनिस्टर एनक्लेव के सामने मीडिया टॉक करनी थी, उन्होंने मना कर दिया, वैसे ही चले गए। बता रहे हैं कि वहां मुज़ाकरात की खिचड़ी पक रही है और PTI से एंगेजमेंट जारी है। ये नेशनल मीडिया के ऊपर प्रोपगेशन चल रही है। भाई, एंगेजमेंट कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है, टूट भी सकती है। इतने तो निकाह टूट जाते हैं गैर शरई, एंगेजमेंट जारी है। कल भी मैं खातून सहाफ़ी, मतरमा खुद साख्ता खातून सहाफ़ी कर रही, अली अमीन गंडापुर से एंगेजमेंट जारी है। तो एंगेजमेंट टूट भी तो सकती है, अगर जारी है, अगर हो गई है तो टूट भी सकती है। यहाँ शरई गैर शरई निकाह भी टूट जाते हैं, तो एंगेजमेंट क्या चीज़ है। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद पहुंच गए। अब आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हमाद अजहर साहब वो फरमाते हैं कि कल के रोज पंजाब के तमाम बड़े शहरों में दूसरा राउंड होगा। तमाम टिकट होल्डर्स को हिदायत दे दी गई हैं, सब दोबारा निकलेंगे और इस्लामाबाद का रुख करेंगे। पुरअमन रहेंगे लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। अपनी आज़ादी और अवाम की हाकमियत तक एहतजाज और मार्च जारी रहेगा। अब अता तारड़ साहब ने थोड़ी देर पहले क्या गुफ्तगू की, वो कहते हैं एक तरफ लाशें उठा रहे हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। अता तारड़ की एक बार फिर तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की तरदीद कर रहे हैं। एक तरफ बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, उधर से गवर्नर राज लगाने के हवाले से अपने भोंपू सहाफ़ियों से ट्वीटें करवा रहे हैं और इधर मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं। तो ये फ़र्क है अप्रोच का। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है, ऐसी कोई खबर नहीं आई और कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे जी। 26 नंबर चुंगी पर इस वक्त CPAC वाले काफिले पहुंच चुके हैं। इतलात ये है कि वहां पर मौजूद जो इतने बड़े काफिले देखकर जो पुलिस है उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और जो सिक्योरिटी के प्रोवाइड करने के लिए पुलिस मौजूद है उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। बड़े मुश्किल हालात हैं। तो ओवरऑल जो सिचुएशन बन गई है, इसमें आज के दिन की इस तमाम एक्सरसाइज में जो कल से शुरू हुई है, पिछले 48 घंटे की तमाम एक्सरसाइज में एक शख्सियत का बड़ा अहम रोल है और वो शख्सियत है बुशरा बीबी। कोई माने ना माने, कोई डिसएग्रीमेंट रखे इस बात से, लेकिन उन्होंने क्राउड को न सिर्फ पुल किया, चार्ज किया, बल्कि उनको ठीक निशाने के ऊपर ले जाने के लिए अपने साथ साथ रखा। तो वो कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है, वो कोई सियासतदान नहीं है, वो कोई रवायती खानदानी सियासतदान नहीं है, बल्कि एक आलिमा है। उनका दीन से जो है वो शगफ है, बैकग्राउंड उनकी फैमिली का वो दीनी है। तो उन्होंने अवाम को इंटैक्ट रखा है। और फिर
मेरे अंदाजे के मुताबिक उन्होंने अली अमीन गंडापुर को भी उन्होंने मेरे ख्याल में इंटैक्ट रखा है कि वो कहीं आगे पीछे ना हो जाए। तो अब देखना ये है कि वो कहीं चाय पीने तो नहीं चले जाते रास्ते में, या अगर ये जो टाइम है ना, ये टाइम फ्रेम, दिस इज द एंड बॉस। इससे अगर आप पीछे हटे ना, इसके बाद आप भूल जाएं। फिर जो है वो ट्रंप की आमद से ही कुछ मामला ठीक हो तो हो। ट्रंप की आमद है तो फिर देखें ना कि हमारे यहाँ डिजिटल मीडिया, मुझे उम्मीद है कि चंद दिन के अंदर एक्स जो है वो अनबैन हो जाएगा। एलन मस्क को बहुत ज्यादा लोग लिख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि चंद दिन के अंदर ये अनबैन हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, हामिद मीर, डॉक्टर शहबाज गिल, एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस। जो 12:30 से 1 के दरमियान व्लॉग आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि टाइमलाइन क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।